नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है बेसिक इंग्लिश की तरफ हम बेसिक इंग्लिश आज हम पढ़ाएंगे आपको। और ये बेसिक इंग्लिश 8 to 10 12 और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे बच्चे उनको भी मदद मिलेगी इसमें से। तो ये बेसिक इंग्लिश पढ़ने के लिए आज हमारा जो बेसिक इंग्लिश का टॉपिक हमने रखे है, इसमें आपको बेटा गाइडेंस मिलेगा कि जो हमारी छोटी छोटी इंग्लिश की जो बातें हैं जो हमें नहीं आती है, ये आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। आज देखेंगे हम कि बेसिक इंग्लिश कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है वर्ब, क्या होता है ऑब्जेक्ट, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस, और छोटे छोटे सेंटेंसेस कैसे बनाना चाहिए हम लोगों को, कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सा वर्ब लगता है। और ये जो बैंकिंग वाले जो बैंकिंग रेलवे या एसएससी बेस पे जो एग्जाम क्रैक करते हैं, एग्जाम जो देते हैं गवर्नमेंट की, उसके लिए उपयुक्त तो आज आपको ये मेरा टॉपिक पढ़ेगा बेटा। आपको आज मैं इंग्लिश बेसिक पढ़ाता हूँ। आज इंग्लिश हम पढ़ेंगे बेसिक। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंग्लिश में हमने अगर देखें तो 26 लेटर्स हैं, 26 अल्फाबेट। और ये 26 अल्फाबेट बन के 26 अल्फाबेट ये इंग्लिश के टॉपिक के लिए 26 अल्फाबेट्स है। और इसमें सारे इंग्लिश डिपेंड है। इतनी डिफिकल्ट होती है हमारे लिए इंग्लिश, ये हमें सोचना है। दूसरी बात, इंग्लिश को एक बार आपने माइंड में फिट कर दिया कि मुझे इंग्लिश पढ़ना है, मुझे इंग्लिश आना। इंग्लिश बोलना अलग चीज है और इंग्लिश पढ़ना अलग चीज है, लिखना अलग चीज है। इंग्लिश बोलना है हमें। मुझे ये बताइए, अगर कोई बच्चा सिंधी घर में पैदा होता है तो उसे सिंधी पढ़ाना पड़ता है? नहीं ना। कोई बच्चा अगर मराठी घर में पैदा होता है उसे मराठी पढ़ाना पड़ता है? नहीं। कौन सी चीज ऐसी है उसे पढ़ाती है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सराउंडिंग जो होती है, हमारे आसपास का जो समूह होता है, सराउंडिंग हमारे आसपास की जो होती है, ये उसे पढ़ाती है। यानी इससे ये प्रश्न हो गया कि हमने अगर इंग्लिश बोलना है तो हमें इंग्लिश की सराउंडिंग जरूरी है। और रह गया इंग्लिश बोलने की बातें, तो ये जो इंग्लिश बोलने की बातें है, इंग्लिश लिखने की बातें, वो हम इस माध्यम से पढ़ सकते हैं कि वो पढ़ना पड़ेगा हमें। बोलने के लिए तो हमें सराउंडिंग जरूरी है, लेकिन लिखने के लिए वी शुड नो द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश। तो इंग्लिश में हमने देखे कि 26 अल्फाबेट्स है। अल्फाबेट्स को अगर जोड़े तो वर्ड बनता है, और वर्ड को जोड़े तो सेंटेंसेस बनते हैं। ओके। यानी अल्फाबेट से अगर जोड़ दे तो वर्ड बनते हैं। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ द अल्फाबेट्स इन अ राइट मैनर, इन अ मीनिंगफुल वे, इट मेक अ वर्ड, एंड वर्ड आल्सो मेक द सेंटेंस इन अ प्रॉपर ग्रामेटिकल मैनर। अब हमें ये देखना है कि बेसिक क्या है इसमें। तो बेसिक हमारे टॉपिक से कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस, वाक्य कैसे बनते हैं। तो वाक्य हमें समझ में आया कि ये शब्दों को जोड़ के बनते हैं। ओके। अब वाक्य बनाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती है। एक तो होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, और एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने कर्ता, करने वाला जो व्यक्ति है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। वर्ब, जो वाक्य में क्रिया चलती है, क्रिया होती है, एक्शन होती है, उसे हम कहते हैं क्रिया। और ऑब्जेक्ट में अदर वर्ड जो रहते हैं, थिंग्स रहते हैं, उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। इस प्रकार ये तीनों शब्दों को अगर हम अच्छे से समझ लें तो हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट माने कर्ता। करने वाले 3 ही व्यक्ति है दुनिया में दोस्तों। एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन
और थर्ड पर्सन, क्योंकि भाषा ऐसी है कि हम तीन लोगों के बारे में ही बात कर सकते हैं, तो खुद के बारे में कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखेंगे हम लोग कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के हैं, तो सब्जेक्ट तीन प्रकार के हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो दुनिया में तीन ही प्रकार के लोग हैं, और उसमें भी फिर अगर हम देखें तो अगर एक पहला व्यक्ति है तो उसके लिए हम लोग आई लेते हैं, और ये सिंगुलर फॉर्मेट में होता है। सिंगुलर माने एक वचन। दूसरा जो होता है प्लूरल, एक होता है सिंगुलर। अगर फर्स्ट पर्सन में अगर हम लोग एक की बात करें तो मैं हूं पहला व्यक्ति, और बहुत सारे लोग हैं तो हम कहेंगे कि उसे वी। दूसरा जो व्यक्ति है आपके बारे में बात होती है यू, तू या तुम। और तीसरा अगर वह मेल है तो उसके लिए ही, फीमेल है तो शी, अगर वस्तु है तो इट, और किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम, और उसका अनेक वचन हो जाता है देखो। तो दुनिया में मेरे दोस्तों तीन प्रकार की ही सब्जेक्ट है। वो किसी का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, ये नाउन में आएगा। यही सर्वनाम, जैसे आई वी, यू ही शी इट, और उसका अनेक वचन दे। तो ये हो गया दोस्तों सब्जेक्ट। और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सब्जेक्ट वर्ब अगर हम एक बार समझ ले अच्छे से तो हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बना देते हैं। तो ये है दोस्तों सब्जेक्ट। अब हम वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब कितने प्रकार के हैं, और वर्ब हम यहाँ देखेंगे। वर्ब माने क्रिया। दोस्तों वर्ब दो प्रकार के हैं। एक तो होता है मेन वर्ब, और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम मेन वर्ब जो होता है हमारा V1, V2 एंड V3, और हमारा ऑक्सिलरी में दो प्रकार और गिरते हैं, दो पार्ट आ जाते हैं। दो पार्ट में एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब्स, और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। अब मेन वर्ब तो आपको समझ में आ जाएगा। मेन वर्ब ये मिटा देते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। दोस्तों ये वर्ब के बारे में हमने जाने कि वर्ब दो प्रकार के हैं। एक तो मेन वर्ब हमारा V1, V2, V3। V1, V2, V3 क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम V1, V2 और V3 कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गो, वेंट, गॉन, राइट, रोड, रिटर्न। ऐसे हजारों क्रिया है दोस्तों, ऐसे हजारों क्रियापद है जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं। और दूसरा जो होता है हमारा ऑक्सिलरीज। अगर ऑक्सिलरीज में मैंने बताया कि दो प्रकार के ऑक्सिलरीज होते हैं। एक तो हमने देखे कि भैया यहाँ पे हेल्पिंग यानी मदद करने वाले, और दूसरा होता है हमारा मॉडल। दोनों में क्या अंतर है? तो एक ये जो हेल्पिंग क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब जो हमारा होता है, ये वाक्य को सहायक बनाने के लिए होता है। जैसे इसमें तीन प्रकार और गिरते हैं। नंबर 1 टू बी, नंबर 2 टू हैव, एंड नंबर 3 टू डू। अब टू बी में क्या होता है? तो टू बी में अगर प्रेजेंट टेंस में अगर हम लोग देखेंगे तो आता है एम, इज, आर। पास्ट टेंस में आ जाएगा वॉज और वर, और फ्यूचर टेंस में आ जाएगा शॉल बी एंड विल बी।
ये है टू बी के फॉर्मेट में। मॉडल को हम नीचे ले लेंगे, इसके बाद में यहाँ पे हम मॉडल लिख लेंगे। तो टू बी के जो फॉर्मेट है ये है फॉर्मेट, ये प्रेजेंट टेंस में एम इज आर, पास्ट टेंस में वाज वर और फ्यूचर टेंस में शैल टू विल बी। उसी प्रकार टू हैव के फॉर्मेट है, टू हैव के फॉर्मेट है, टू हैव के प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज, पास्ट टेंस में हैड और फ्यूचर टेंस में शैल हैव एंड विल हैव। उसी प्रकार टू डू के फॉर्मेट जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं, टू हैव के फॉर्मेट और ये टू डू के डू एंड डज प्रेजेंट टेंस में है और डिड हम पास्ट टेंस में लगाते हैं। ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब्स। ये वर्ब वाक्य को सहायक बनाने के लिए होता है, वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए, प्रश्नार्थक बनाने के लिए हम लोग इस सहायकारी क्रियापद यूज करते हैं। तो वर्ब में हमने देखे मेन वर्ब होता है जो प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल होता है, V1, V2, V3, गो, वेंट, गॉन, इस प्रकार देते हैं हम लोग। उसी प्रकार हमने देखिए कि दूसरा जो हमारा टाइप है ऑक्सिलरी, जिसमें दो पार्ट फिर से गिरते हैं, एक होता है हेल्पिंग और दूसरा होता है मॉडल्स। हेल्पिंग में फिर से तीन प्रकार हमने देखे कि टू बी के फॉर्मेट जो आते हैं, टू बी अगर प्रेजेंट टेंस में देखेंगे तो एम इज आर, पास्ट टेंस में देखेंगे हम वाज वर और फ्यूचर टेंस में हम देखेंगे शैल बी विल बी। ओके माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद में टू हैव के फॉर्मेट हम देखेंगे, प्रेजेंट टेंस में है हैव हैज, पास्ट टेंस में हैड और फ्यूचर टेंस में शैल हैव विल हैव। फिर टू डू के फॉर्मेट हमने देखे कि टू डू के फॉर्मेट जो है डू डज है प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में है डिड। ओके, अब हम देखेंगे कि हेल्पिंग हो गया हमारा। मॉडल्स देखिए, मॉडल्स क्या होते हैं? तो मॉडल भाव एक्सप्रेस करते हैं, कुछ भी जो भावना एक्सप्रेस करना है तब हम मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज करते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? तो उसमें ये आता है कैन, उसमें आ जाता है कुड, उसमें आता है मे, उसमें आता है माइट, उसमें आता है शॉल, उसमें आता है शुड। ये सारे भाव एक्सप्रेस करते हैं और जब भाव एक्सप्रेस करना हो तब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। तो ये टॉपिक समझ में आया दोस्तों? इसमें और मुझे बताना है कि एक्चुअली ये हमने समझना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब क्या है। तो सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया कि दुनिया में तीन प्रकार के ही सब्जेक्ट है, दुनिया में तीन प्रकार के ही लोग हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट और नाउन और उसका अनेक वचन होता है दे। सिंगुलर, प्लूरल, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिसे सिंगुलर भी नहीं समझ में आता, तो उसे समझ में आना चाहिए। सिंगुलर माने एक वचन, प्लूरल माने बहुवचन, एक वचन बहुवचन। फिर हमने देखा कि वर्ब के दो प्रकार है, एक होता है मेन प्रिंसिपल वर्ब जिसे हम कहते हैं और दूसरा होता है ऑक्सिलरी। प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब हमारा होता है V1, V2, V3, गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटर्न, ऐसे लाखों वर्ब है जो हमें लर्न करना है, समझना है। उसी प्रकार ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के हैं, एक तो सहायकारी क्रियापद है, ये मॉडल भाव एक्सप्रेस करने वाले सहायकारी क्रियापद है। तो हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़े पहले कि टू बी के रूप कौन कौन से हैं? तो एम इज आर, वाज वर, शैल बी, विल बी। एंड सेकंड टू हैव के है जो हैव हैज, प्रेजेंट टेंस में हैड, शैल हैव, विल हैव। और टू डू के हमने देख लिए कि डू और डज और पास्ट टेंस में है डिड। ये हमने देखे हेल्पिंग वर्ब्स। उसी प्रकार मॉडल हमने भाव वाले शब्द देखे, सहायकारी क्रियापद देखे, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड बहुत सारे हैं और ऑट वगैरह है, विल, वुड। ये हो गए हमारे मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स। अब हम देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सा वर्ब लगेगा और ये सबसे महत्वपूर्ण की बात है दोस्तों। चलो देखते हैं। हाँ तो दोस्तों आज अभी हम देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सा वर्ब लगाएंगे। जैसे हमने देखी कि फर्स्ट पर्सन आई, फिर देखिए हमने वी, यू और दे। मैं यहाँ इसलिए ये अलग लिख रहा कि बाद में आपको समझ में आएगा। फिर ही, शी, इट
और नाउन। नाउन माने किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम, ये सबसे हटके अलग है। और हम यहाँ देखेंगे कि हमारे वर्ब एम, इज, आर, was, were, shall be, will be। फिर हमने देखे कि टू हैव टू हैव, हैज, had, shall have, will have। फिर हमने देखे कि डू और डज। फिर हमने देखे बी। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन से वर्ब कैसे लगाना है। आज ये टॉपिक हम क्लियर कर देते। सबसे पहले तो हमने देखी कि दुनिया में 3 प्रकार के सब्जेक्ट है। आई, उसका अनेक वचन भी। अनेक वचन वाले सब मैंने एक साथ में लगा दी। ये सारे के सारे फॉर्मेट जो है वो प्लूरल फॉर्मेट है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी, इट, नाउन। थर्ड पर्सन सिंगुलर। और आई यूनिक होता है, अलग ही होता है सबसे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एमिदार में से आई के सामने क्या लगता है। तो आई के सामने हमेशा क्या लगता है, एम लगता है। भैया आर कहाँ लगेगा, आर किस जगह लगेगा। तो प्लूरल फॉर्मेट जहां हमें दिखता है उसके सामने हम लगाएंगे आर। यानी वी आर, यू आर, दे आर, इनके सामने लग जाएगा आर। फिर इज कहाँ लगेगा। तो इज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के सामने होता है, सब्जेक्ट के सामने होता है। ही, शी, इट, नाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, उसके सामने हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। आए समझ में दोस्तों। उसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पे अभी was और were। was कहाँ लगाएंगे। तो were हमें इंडिकेशन करता है प्लूरल फॉर्मेट। जहां प्लूरल फॉर्मेट है वहां हम क्या लगाएंगे, were लगाएंगे। यानी we were, you were, they were आएगा। अंडरस्टैंड। was कहाँ लगाएंगे। तो बाकी सबके सामने फिर हम लगाएंगे was। I was, he, she, it, नाउन के सामने भी लग जाएगा was। Is it clear? उसी प्रकार दोस्तों कंफ्यूजन सबसे ज्यादा इसमें होता है, शॉल और वी। तो हमेशा शॉल ध्यान में रखना है कि आई और वी के साथ में लगता है शॉल। आई और वी के साथ में शॉल लगता है, बाकी सबके साथ में हम लगाएंगे विल। आई और वी के साथ में लगेगा शॉल, बाकी सबके साथ में लगेगा विल। इज इट क्लियर? ओके। यानी आई के साथ में शॉल लगेगा, विल के साथ में शॉल लगेगा। फिर यू के साथ में आपको क्या लगेगा, विल बी। दे के सामने क्या लगेगा, विल बी। ही के सामने क्या लगेगा, विल बी। शी के सामने क्या लगेगा, विल बी। इज इट क्लियर? उसके बाद में हम देखेंगे, अभी टू बी के फॉर्मेट हमारे फॉर्मेट खत्म हो गए। अभी हम देखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे हैव, हैज। हमेशा आई के सामने हैव लगता है। अनेक वचन जहां हो, प्लूरल फॉर्मेट जहां दिया है उसके साथ में भी हैव लगता है। हैज कहाँ लगता है, हैज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में। इज इट क्लियर? उसके बाद में हैड सिंगुलर भी है, सभी के सामने हैड लगेगा। शॉल और विल का जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी तरह शॉल और विल लगाना है। उसके बाद में डू और डज। डू और डज हमें देखना है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जब भी आता है वहां पे हम लगाएंगे डज, बाकी सबके सामने हम लगाएंगे डू। इज इट क्लियर? यानी डज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में और डू लगेगा बाकी सबके साथ में। जैसे आई, वी, यू, दे, इनके साथ में लगेगा। डिड सिंगल है, डिड का कोई टेंशन नहीं है, डिड भैया उसके साथ में लगेगा। तो दोस्तों इसी टॉपिक को हम एक बार और अच्छे से रिपीट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं इसलिए बता दिया कि इसी में बहुत सारे बच्चे एरर आता है, बहुत सारे बच्चे समझ में नहीं आता क्या यूज। और ये जब एक बार आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बनना चालू हो गया तो वैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओगे आप लोग। जब ये समझ में आ जाएगा कि आई एम, आई के साथ में हमेशा एम ही लगता है। ही जब भी आएगा ही के सामने इज ही लगेगा। और जब ये छोटे वाक्य बनाते हो तो इसका मतलब भी तो होता है आई एम, व्हाट आई एम।
I am a doctor, I am engineer, I am anything. Means you can make the little sentences due to that. उसके बाद में he is, वह है, she is a nurse, she is a housewife, she is anything. You can make the little sentence due to that. और जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको तो धीरे धीरे इंग्लिश समझना चालू करेंगे। और इसमें और प्रकाश डालने के लिए, इसमें और इसको अच्छा बनाने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो वॉच करिएगा। थैंक यू।